14 घंटे 30 मिनट का सफर। रोपड़ से बांदा लाया गया मुख्तार। बैरक नंबर 16 है नया ठिकाना। गुंडे, माफिया, अपराधी, जो भी समाज को परेशान करने वाले तत्व थे, वो सब उत्तर प्रदेश के अंदर भयभीत है। व्हील चेयर पर बना रहा था बहाना, जिसके खौफ से दहशत में रहता था जमाना। उसे अब भरना होगा गुनाहों का हर्जाना। वहां तो हो सकता है दामाद बन के रहे हो, या समाजवादी पार्टी की सरकार ने कोशिश रखी हो दामाद बना के। मैं यहाँ पे एक कैदी के रूप में रखा जाएगा। यूपी में किया पाप, यूपी में ही होगा हिसाब। जिसने जो किया है वो भरेगा। ये योगी जी की सरकार है। योगी सरकार में चलेगा सिर्फ कानून का राज। इस शख्स को जरा ध्यान से देख लीजिए। ज्यादा वक्त नहीं हुआ है जब इस शख्स के नाम से, इसकी शख्सियत से दहशत की तूती बोलती थी, लेकिन अब सुख भरे दिन बीत चुके हैं। जी हां, मुख्तार अंसारी के सुख भरे दिन अब खत्म हो चुके हैं और वक्त इंसाफ का आ गया है। अब तक पंजाब की रोपड़ जेल में मौज कर रहा मुख्तार अंसारी अब यूपी की बांदा जेल में बंद है। यूपी पुलिस ने कड़ी सुरक्षा के बीच माफिया मुख्तार को बैरक नंबर 16 तक पहुंचा दिया है। मुख्तार के यूपी आने के बाद अब उन तमाम लोगों में इंसाफ की आस जगी है जिन्हें माफिया ने अपने खौफ से परेशान किया हुआ था। बाहुबली मुख्तार अंसारी आखिरकार यूपी की बांदा जेल आ ही गया। यूपी पुलिस की स्पेशल टीम करीब 14.5 घंटे के सफर के बाद रोपड़ से बांदा जेल पहुंची। मुख्तार अंसारी को कड़ी निगरानी में जेल के अंदर पहुंचाया गया। मुख्तार अंसारी को आखिरकार से बांदा जेल में शिफ्ट कर दिया गया और करीब सुबह 4:35 पर मुख्तार अंसारी को रोपड़ से बांदा जेल में शिफ्ट किया गया। 4:35 पर मुख्तार अंसारी एम्बुलेंस से यहाँ पहुँचे। उनके साथ सीओ की गाड़ी थी, उसके अलावा 2 गाड़ियाँ और थीं। 4 गाड़ियों को अंदर प्रवेश दिया गया, लेकिन 2 गाड़ियों को ही गेट नंबर 2 पर प्रवेश दिया गया, जहाँ से मुख्तार अंसारी की एम्बुलेंस रुकी और मुख्तार अंसारी को अंदर ले गए। करीब आधे से पौन घंटे तक वो औपचारिकताएं हुई, कागजी औपचारिकताएं हैं जिसमें कई जगह पे मुख्तार के दस्तखत होने थे, कई जगह पे उस टीम के दस्तखत होने थे जो टीम उनको लेके आई। तो तमाम सारी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद मुख्तार अंसारी को यहाँ रखा गया और जेल मैनुअल के हिसाब से जो टाइम था, उस जेल मैनुअल के टाइम से पहले सारी औपचारिकताएं पूरी की गई। मुख्तार अंसारी ने यूपी आने से बचने के लिए कई जतन किए, लेकिन उसकी हर कोशिश बेकार गई। बांदा जेल में अब मुख्तार को कड़ी निगरानी में रखा गया है। बार बांदा उनके लिए कई सारे नए अनुभव लेकर आया है, जिसमें सीसीटीवी कैमरे की बात हो या फिर अंदर 5 गेट बनाए गए हैं उसकी बात हो। इस बार मुख्य दरवाजे में भी देखिए आप सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जो कि यहाँ पर गेट के बाहर ही गार्ड रूम बनाया गया है, जो पिछली बार नहीं था। तो ये तमाम सारे बदलाव मुख्तार अंसारी ने देखे जब वो यहाँ पर पहुँचे। मुख्तार अंसारी का खौफ किसी जमाने में लोगों को परेशान करता था, लेकिन अब मुख्तार खुद ही खौफजदा है। अपने कारनामों से दहशत फैलाने वाला मुख्तार अंसारी जब बांदा जेल पहुंचा तो उसने व्हील चेयर का सहारा नहीं लिया, वो पैदल ही बैरक की तरफ चल पड़ा। ऐसे में सवाल इस बात का है कि क्या मोहाली कोर्ट में पेशी के दौरान मुख्तार अंसारी बहाना बना रहा था? क्या व्हील चेयर का सहारा लेकर वो खुद को यूपी आने से बचाने की कोशिश कर रहा था? रोपड़ जेल में जो मुख्तार अंसारी व्हीलचेयर पे दिखाई दिया, वो बांदा आकर पैदल ही गेट से बैरिक तक पहुंचा। तो सवाल ये खड़ा होता है, तो क्या उस वक्त व्हीलचेयर पर
मुख्तार अंसारी का कोई नाटक था या यहां आके मुख्तार अंसारी की सेहत सुधर गई? मुख्तार अंसारी अब बांदा जेल में है और कानून के हिसाब से उसके हर गुनाह का हिसाब होने की उम्मीद है। यूपी सरकार ने साफ किया है कि मुख्तार चाहे जो भी बहाना बनाए, कानून तो अपना काम करेगा ही। जिसने जो किया है वो भरेगा। ये योगी जी की सरकार है। नहीं, पीछे दिनों हम लोगों ने देखा है कि किस तरह से जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, लोग जेल में 5 स्टार होटल की सुविधा लेते थे और प्रशासन को, सरकार को, कानून को पंगु बनाकर रख देते थे, कानून को मुंह चिढ़ाने का काम करते थे। वो जमाना लद गया। अब भाजपा की सरकार है, योगी जी की सरकार है। माफिया मुख्तार पर शिकंजा कसने के लिए पूरी तरह की तैयारी की गई है और अब उसकी कोई चाल चलने वाली नहीं है। इसलिए सरकार और पुलिस ने मुस्तैदी के साथ मुख्तार को बांदा जेल पहुंचाया। अब उम्मीद यही है कि उसके हर गुनाह से पर्दा उठेगा और कानून के हिसाब से सजा मिलेगी। उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18, बांदा। मुख्तार अंसारी के खिलाफ उत्तर प्रदेश में कई मुकदमे चल रहे हैं और अब हर किसी में सुनवाई तेजी से होने की उम्मीद जगी है। इस बीच यूपी सरकार ने साफ किया है कि मुख्तार को जेल के नियमों का पालन करना होगा और अगर वो ऐसा नहीं करता है तो एक्शन लेने में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। मुख्तार अंसारी का ये पुराना वीडियो है जब वो पंजाब की रोपड़ जेल में था। जिस अंदाज में मुख्तार चल रहा है उससे साफ है कि उसे ना कोई खौफ है और ना ही किसी का डर। पुलिस की मौजूदगी में भी वो अपनी मर्जी चला रहा था, मगर यूपी आते ही उसके हाव भाव बदल गए हैं। जैसे ही वो बांदा जेल में दाखिल हुआ, उसकी सारी हेकड़ी निकल गई। सबसे पहले तो उसने अपनी व्हीलचेयर छोड़ी और फिर वो बैरक के अंदर चला गया। अब यूपी सरकार ने भी साफ किया है कि यहाँ सिर्फ कानून का राज चलेगा, माफिया की मनमानी नहीं। वहां तो हो सकता है दामाद बन के रहे हो या समाजवादी पार्टी की सरकार ने कोशिश रखी हो दामाद बना के। मैं यहाँ पे एक कैदी के रूप में रखा जाएगा। मुख्तार अंसारी का परिवार लगातार सुरक्षा को लेकर सवाल उठाता आ रहा है, लेकिन सरकार ने साफ किया है कि जेल के अंदर पुख्ता सुरक्षा है और नियमों के हिसाब से ही सब कुछ होगा। उत्तर प्रदेश की जो जेलें हैं वो सुरक्षित हैं। जैसे सब कैदी सुरक्षित है वैसे मुख्तार अंसारी भी सुरक्षित रहेगा और साथ ही साथ जो भी मैनुअल या गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने दी हैं, साथ साथ जो जेल के मैनुअल्स होते हैं उसके आधार पर उनको मुख्तार अंसारी को रखा जाएगा। मुख्तार अंसारी अब यूपी आ गया है, लिहाजा उसके खिलाफ चल रहे मुकदमों में भी तेजी आने की पूरी उम्मीद है। इसके अलावा सरकार ये भी दावा कर रही है कि जेल में मुख्तार को नियमों का पालन हर हाल में करना होगा। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर नियमों के हिसाब से एक्शन लेने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। सरकार कानून के तहत काम करेगी, नियमों पे चलेगी। जेल में भी वो हैं तो जेल मैनुअल के हिसाब से रहेंगे। अब जेल में उनको कोई अतिरिक्त जैसे पिछली सरकारों की तरह है वो व्यवस्था नहीं हो पाएगी। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में जो भी अपराधी, गुंडे, माफिया हैं वो उत्तर प्रदेश में नहीं रहना चाहते। बाहुबली मुख्तार अंसारी और उसका गैंग पूर्वांचल में हमेशा लोगों को सताता रहा, लेकिन अब मुख्तार पर कानून का शिकंजा कस रहा है। उसने जितने भी गुनाह किए उनके हिसाब का वक्त नजदीक आ रहा है। योगी जी की सरकार पूरी तरीके से संकल्पित है कि लॉ एंड ऑर्डर के मामले में गुंडागर्दी, माफियागर्दी के खिलाफ सख्त कार्रवाई उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है और कानून को मजाक बनाने वाले लोगों को ऐसा ही सबक मिलना चाहिए। कानून अपना काम करे। हमारी जो सम्मानित न्यायालय है उसका जो फैसला होगा, उसके जो आदेश निर्देश होंगे, उसका भी हम लोग पालन करेंगे। कानून को ठेंगे पर रखने वाले मुख्तार पर अब कानून का ही चाबुक चलने वाला है। बांदा जेल में मुख्तार पर कड़ा पहरा है और वो सहमा हुआ भी है। अब हर किसी को इंतजार इसी बात का है कि मुख्तार के गुनाहों का पूरा हिसाब कब होगा। जहां से लेकर जो मुख्तार अंसारी की बैरिक है, करीब 5 गेट पड़ते हैं और वहां पर 7 जगह पर सीसीटीवी कैमरे हैं। यानी कि मुख्तार की हर सांस पर इस बार पुलिस प्रशासन और सीधे सीधे लखनऊ की नजर है। कैमरा पर्सन पंकज सिन्हा के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18, बांदा। बाहुबली मुख्तार अंसारी पर चारों तरफ से शिकंजा कसने वाला है।
पंजाब से लाकर उसे बांदा जेल में रखने के बाद उसकी विधानसभा सदस्यता पर भी खतरा मंडराने लगा है। संसदीय कार्य मंत्री ने नियमों का हवाला देकर मुख्तार की विधायकी पर जल्द ही अगला कदम उठाने का दावा किया है। मुख्तार अंसारी को यूपी लाया जा चुका है और अब बारी उन लोगों को इंसाफ दिलाने की है जिन्हें मुख्तार अंसारी ने सताया था। अब बारी हर गुनाह का हिसाब करने की है। यूपी में बीजेपी की सरकार बनने के बाद से ही कानून व्यवस्था सुधारने की हर मुमकिन कोशिश की गई और अब उसके नतीजे भी दिखने लगे हैं। यही वजह है कि सीएम योगी ने पश्चिम बंगाल की चुनावी रैली में भी नाम लिए बगैर मुख्तार पर तंज कसा और यूपी की कानून व्यवस्था का जिक्र किया। और 2 मई जब आएगी, टीएमसी की सरकार से बंगाल को मुक्ति मिलेगी, बंगाल विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा और टीएमसी के गुंडों को निकाल करके कानून के शिकंजे में कसा जाएगा, जैसे आपने कल उत्तर प्रदेश के अंदर देखा होगा। यूपी में कानून का राज कायम करने के लिए योगी सरकार ने हर मुमकिन कदम उठाए हैं और अपराधियों पर पूरी नकेल कसी है। इसलिए अब माफिया मुख्तार की विधानसभा सदस्यता पर भी खतरा मंडरा रहा है। यूपी के संसदीय कार्य मंत्री ने साफ किया है कि मुख्तार की विधायकी को लेकर कानूनी राय ली जाएगी और नियमों का पालन किया जाएगा। सदन से एब्सेंट रहने पर भी, लगातार सदन से एब्सेंट रहने पर भी कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविजन है, तो उस आधार पर भी सदस्यता जा सकती है। आर्टिकल 190 में ये प्रोविजन है कि अगर लगातार सदन की कार्रवाई से अनुपस्थित रहें 60 दिन तक तो भी सदस्यता जा सकती है। तो अपने आप में ये प्राविधान तो है, लेकिन इसके ऊपर और अधिक लीगल राय ली जा सकती है, क्योंकि वो जेल में हैं और लगातार जेल में हैं। यूपी आते ही मुख्तार की मुश्किलें बढ़ने लगी हैं। कानून तो अपना काम कर ही रहा है। मुख्तार पर जो भी केस चल रहे हैं, अब उनमें तेजी से सुनवाई होने की उम्मीद है। दूसरी तरफ बाहुबली की विधानसभा सदस्यता भी खतरे में आ चुकी है। यानी मुख्तार ने जो कर्म किए हैं, अब उनका फल भुगतने का वक्त आ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो। ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज़ 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो। ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज़ 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो। ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज़ 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट।
देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो, ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो, ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो, ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो, ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100। पंजाब के रोपड़ से यूपी की बांदा जेल तक मुख्तार की वापसी के 14 घंटों के दौरान कई सनसनीखेज मोड़ आए। हमारी इस अगली रिपोर्ट में देखिए काफिला रुकने के दौरान कैसे और कब सनसनी फैली। देखिए हम दिखाना चाहेंगे कहीं ना कहीं बार बार जो रुकना है। देखिए एक बार अगर आप मुझे सुन पा रही हो, ये दोबारा रुक गया। हाँ मैं आपको सुन पा रहा हूँ, ये सट्टी थाने के मोड़ पे फिर रोक ली गई गाड़ी। सट्टी थाने के मोड़ पे रोक दी गई है और सारा रास्ता ब्लॉक कर दिया गया है। अब इसमें आगे जाने की किसी को नहीं। अब देखा जा सकता है, आप देखिए किस तरह कि ये जो पुलिस के हैं, कमांडोज हैं, आप तो आगे किसी को जाने को नहीं मिल रहा है। चलिए हम लोग थोड़ा आगे जाने का प्रयास करें कि आगे एम्बुलेंस कहाँ है। एम्बुलेंस सबसे बड़ी बात देखने योग्य है कि एम्बुलेंस कहाँ। चलिए हम थोड़ा आगे चल के पूछना चाहते हैं। चलिए देखिए कहीं ना कहीं पूरी बैरिकेडिंग कर दी गई है। सब पुलिस के ऑफिसर्स हैं, जवान मुस्तैद हैं, अधिकारी बात कर रहे हैं, उनसे बताने का प्रयास किया जा रहा है। सबको मना किया रहे हैं कि आगे न जाया जाए। पुलिस के अधिकारी जो जवान भी यहाँ मुस्तैद हैं, यहाँ लोगों से बात करने को मना किया जा रहा है। अब किस वजह से रोका गया है ये अभी कोई बताने की स्थिति में नहीं है।
देखिए अभी भी एम्बुलेंस नहीं दिख रही है। जहां तक हो सके पुलिस की गाड़ी खड़ी है, ये बांदा के अतर्रा थाने की है, उसके आगे भी गाड़ियां खड़ी हैं और इसके आगे एक और गाड़ी खड़ी है, यानी 4 पुलिस की गाड़ी खड़ी हैं। और इसके अगर इस थाने की, ये भी थाने की, बांदा के ही थाने की गाड़ी है, यानी कहीं ना कहीं पुलिस स्टेशन की गाड़ी है, मगर एम्बुलेंस का अभी पता नहीं है कि किस जगह है। अब ये सब पूछ रहे, अधिकारियों से बात हो रही, मीडिया के कर्मियों से देखिए रोका जा रहा है इनको कहीं ना कहीं, तो इनसे बात करने की कोशिश करेंगे आखिर कहाँ है। देखिए धक्का मुक्की यहाँ चालू हो गई है, आप देख सकते हैं कि आगे जाने को मना कर दिया गया है। एम्बुलेंस का कुछ यहाँ बता रहे हैं, सर कोतवाल साहब हैं, ये बताएंगे सर क्यों रोका गया, सर बताएंगे रामपाल साहब। देखिए पूरा रोक लिया गया है, पूरे जहाँ तक कैमरे की नजर जाए आप देखिए, आप पुलिस ने इसकी बैरिकेडिंग लगा दी गई और यहाँ संगीन के साए यानी बंदूकों के साए में पूरा एरिया को पूरा क्लोज कर दिया गया है। अब ये देखना है कि कहा कि क्या कुछ बता रहे हैं सीओ कि वॉशरूम जाना था, अगर वॉशरूम जाना है तो सारे कांस्टेबल्स यहाँ मौजूद हैं, क्योंकि इससे पहले भी 3 बार रुका, लेकिन अब सत्यता नहीं पता चल पा रही है कि है क्या, चाहते क्या है, बताना क्या है कोई। और जहाँ की सीओ साहब खुद खड़े, ये देखिए अब एम्बुलेंस अंदर से निकल रही है, ये सामने सट्टी थाने से एम्बुलेंस निकल रही है। इतना जब मीडिया ने यहाँ चिल्लाया तो उसके बाद से देखिए कांस्टेबल्स यहाँ एक बैरिकेडिंग बना के रखी हुई है, उससे आगे अब गाड़ी एक बार फिर से निकल पड़ी है। अब इस तरह का वज्र वाहन के साथ जुड़ गया। अब ये बताने में पुलिस आनाकानी क्यों कर रही थी ये बताना थोड़ा जल्दबाजी होगा, लेकिन सिर्फ 2 गाड़ियों, अब गाड़ियों का काफिला एक बार फिर से चल पड़ा है। चलिए हम एक बार फिर बैठ के इनके साथ जाने की कोशिश करते हैं। देखिए मैंने रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।